सूदनंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी साष्टांग दंडवत। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत। 28वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हसन्ति यस् आचरितं हि दुर्भगा स्व आत्मन् रतस्य अभिदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। हसन्ति यस्य आचरितं हि दुर्भगा स्व आत्मन् रतस्य अभिदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। तय उपलालितम्। मेरे साथ पढ़िए। हसन्ति यश्च आचरितं दुर्भगा हसन्ति यस्य आचरितं दुर्भगा स्व आत्मन् रतस्य अभिदुषः समीहितम् समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपने यैर्वस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपने यैर्वस्त्रमाल्य आभरण अनुलेपने स्वभोजनं स्वात्म तयोपलालितम्। स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। तया उपलालितम भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ हसन्ति हंसते हैं यस्य जिसका आचरितम कार्य ही निश्चय ही दुर्भगा अभागे स्व आत्मन अपने में रतस्य संलग्न रहने वाले का अभिदुषः न जानने वाला समीहितम उसका उद्देश्य यह जिसके द्वारा वस्त्र मालाएं आभरण आभूषण अनु ऐसे विलासी लेप से स्वभोजनम कुत्तों का भोजन स्व
आत्मतया मानो स्वयं उपलालितम लाड़ प्यार किया गया। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि मैं अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण वाला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अभागे मूर्ख व्यक्ति अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, वे अपने मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। उन पर हंसते हैं। ये शिव जी के लिए कहा गया। शिव जी पर उन हंसते हैं नहीं जानने की वजह से। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं, यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष बनता है। ऐसे व्यक्ति शिव जी को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। शिव जी के भक्तों के दो वर्ग है। एक वर्ग नितांत भौतिकवादी होता है जो शिव जी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है। वे अधिकांशतया निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा। दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह से नहीं समझते। कभी कभी शिव जी के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते रहते हैं। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगातार उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वे ही असली भोक्ता है। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती है। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। ये बिल्कुल प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। शिव जी को ये पता है कि ये चीजें जो भोग विलास की चीजें हैं इनसे वो विरक्त रहते हैं। और उसी तरह से भगवान विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। वो हर चीज से अपने को पृथक रखते हैं, माया से अलग रखने की कोशिश करते हैं। और जो लोग माया में तृप्त हैं शिव जी के पास जाते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अभी ये दो प्रकार के भक्त बताए शिव जी के। उनके पास जाने वाले भक्त बहुत कम है। वो भक्त हैं जो ऐश्वर्य मांगते हैं। शिव जी अपने जप रहे राम राम राम, आप सामने पड़ गए भगवान भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, तथास्तु, ताकि उनको डिस्टर्बेंस न हो ज्यादा, वो दे देते हैं। इसलिए आसानी से शिव जी आपके जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप उस योग्य हैं, इसलिए कि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि आप फिर जल्दी उनके सामने से निकल जाओ। इस ऐसा कहा जाता है। तो शिव जी के भक्त जो हैं माया मटेरियल अध्यात्मवादी,
सॉरी भौतिकतावादी वो मटेरियली संपन्न होते हैं, खुशहाल होते हैं, अच्छा घर होगा, अच्छी संपत्ति होगी, सब कुछ उनके पास। और जो भगवान के भक्त हैं वो मटेरियली बहुत गरीब लगते हैं, उनके पास कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको चीजों से विरक्ति है। वही शिव जी का, क्योंकि वो शिव जी भगवान के भक्त हैं, महान वैष्णव है, इसलिए ऐसा होता है। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वम् इदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभून स्वरितम विडम्बनम। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वम् इदं च माया यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या पिशाचचर्या अहो विभून्म स्वचरितं विडम्बनम्। अहो अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम्। शब्दार्थ है ब्रह्म आदेह, ब्रह्मा जैसे देवतागण, यत जिसका कृत कार्यकलाप से धार्मिक अनुष्ठान पाला पालने वाले, यत जो है कारण उद्गम विश्व ब्रह्मांड का इदम इस च भी माया भौतिक शक्ति आज्ञाकारी आदेश पूरा करने वाला, यश जिसका पिशाच शैतानवत चर्या कर्म। अहो हे प्रभु विभून मह महान का चरितम चरित्र विडम्बनम केवल विडम्बना। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है, वे महान हैं, अतः उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। शिव जी का जो बता रहे हैं, पिशाच जैसे कहते हो ना, अपने पर राख मरे रहते हैं, वस्त्र नहीं है, और शिव जी ऐसे रहते हैं। तो मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। हाँ, जैसे धार्मिक अनुष्ठान शिव जी करते हैं, एवं ब्रह्मा जी भी उनका पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं, वे भौतिक शक्ति के देवता है जो भौतिक जगत का सृजन करती है, जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, वे महान है। अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। अतएव उनके पिशाचवत मात्र विडंबना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शास्त्रीय शिव प्रभुपाद जी की जय। शिव प्रभुपाद जी के द्वारा शिव जी दुर्गा के पति हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति हैं और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता हैं। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवों में से एक हैं। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न हैं। वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गरल पान जैसे उनके असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। शिव जी ने जहर पिया था, तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, कॉपी, आप उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि शिव जी ने जहर पिया, हम पी सकते हैं जहर शिव जी के, तो लोग भांग ऐसे
कुछ ना आपने देखे होंगे ना बाबा, वो शिव जी को मानते हैं, लेकिन वो अपने को जिस ढंग से रखते हैं उनमें से कुछ शायद होंगे भी ऐसा जो मानते हैं, लेकिन अ, ये जैसा बताया गया ऐसे आप भी समझ सकते हैं, उनमें से कुछ भक्त होंगे, कुछ वैसे रहते हैं। मैत्रेय वाचा सैवं संविदिते भर्त्रा मनमोथन मथितेन्द्रिया मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षे ब्रसलीव गतत्रपा। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा चैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह भासो ब्रह्मर्षे ब्रसलीव गतत्रपा। शब्द अर्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा सा वह एवं इस प्रकार संविदिते श्रुति के जाने पर भी भर्त्रा पति द्वारा मन मत कामदेव द्वारा उन्मथित विवश की गई इंद्रियों के द्वारा जग्रा पकड़ लिया वासह वस्त्र ब्रह्म ऋषि उस महान ब्राह्मण ऋषि का ब्रसली वैश्या इस सदृश गतत्रपा लज्जा रहित। मैत्रेय ने कहा इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, ये सब शिव जी के बारे में बताया गया, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज्ज वैश्या करती है। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने कहा इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। इसका मतलब उसके अपने इंद्रिय अपने कंट्रोल के बाहर। उसने उस ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज्ज वैसा करती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वैश्या में यह अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माया इतनी प्रबल, इतनी शक्तिमान। सविदित्वात् भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसे तया उपविवेशहि तथा अथ उपविवेशहि। मेरे साथ पढ़िए। सविदित्वात् भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तया अथो
शब्दार्थ है सह उसने विदित्वा समझकर तत्पश्चात भार्या या पत्नी की तम उस निर्बंधम जड़ता या दुराग्रह को विकर्मणि निषिद्ध कार्य में नत्वा नमस्कार करके दिष्टाय पूज्य भाग्य को रहसी एकांत स्थान में तया उसके साथ अथ इस प्रकार उपविशेष लेट गया ये निश्चय ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। मेरे साथ पढ़े। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य। हरे कृष्णा त्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातें से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने हेतु बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वो निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने आप को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसे ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने आप को बचा लिया। एक कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति तथा दूसरे में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और वे नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने आप को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी वे कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने आप को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर आप हरे नाम जपते हैं, ऐसा प्रभुपाद का कहना है, सुना है मैंने, पढ़ा नहीं है, कि अगर आप 16 माला जपते हैं, जो प्रभुपाद ने कहा है, कम से कम कहा उन्होंने 16 माला जपने के लिए, अगर आप 16 माला जपने में अशुद्धि नहीं करते हैं, करीब करीब पूरा शुद्ध तो आप में टाइम लगता है, तो आपका पतन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कितनी भी आपके सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई और भी सिचुएशन आ सकती है लाइफ में, तो आप गलत काम में कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या करती, माया आपको खींचती है। माया आपसे ऐसे प्रलोभन देती है कि आप डगमगा जाते हैं। जैसे आपने सोचा मैं ये नहीं करूंगा, आपको किसने कहा मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा, आप ये काम कर दो, आपने मना कर दिया, आपको थोड़ा पैसा बढ़ा दिया उसने, कुछ उसके साथ आपको और प्रलोभन दिया और आपकी कोई कमजोरी पकड़ी और आप मान गए गलत काम करने के लिए। यह है माया, बहुत ही प्रबल है। विश्वामित्र को नहीं छोड़ा, आप उनका उदाहरण लीजिए, इतने महान ऋषि थे विश्वामित्र, इंद्र ने मेनका भेज दी और भंग हो गया उनका। तब ये इतना और जितने भी हमारे ये माया के जितने भी इंद्र विषय हैं, उनमें काम सबसे ज्यादा है, रूप सबसे ज्यादा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है बहुतों के लिए। कुछ लोग जो जानते हैं
कि ये रास्ता ही गलत है, वो अपने को उस तरफ अपने को जाने ही नहीं देते। ये रास्ता आपको गलत है, वो जाएंगे ही नहीं उधर, बच जाते हैं, खुश रहते हैं, उनको कभी तकलीफ होती नहीं। उनको आप देखेंगे प्रसन्नचित है। जो ये इंद्रिय विषयों की तरफ जो झुकते हैं वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं। शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगता है, बाद में बहुत तकलीफ होती है। ये बात है। अभी दीति जैसे कर रही है, दीति अपने को, और बाद में इसके, हालांकि दीति को पश्चाताप बाद में भी नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण है। उसको जब पता लगता है, ये कश्यप मुनि बताते हैं उसको कि तेरे पुत्र जो है, मैंने तुमको बताया था, वो महान दुष्ट पैदा होंगे और सारे जगत को मैं त्राही त्राही मचाएंगे, लोगों से बहुत अभिशाप मिलेगा उनको। तो बहुत दुखी हुई दीति। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तेरे बेटे का बेटा इतना महान भक्त होगा भगवान का कि भगवान के तरह ही उसको पूजा जाएगा, प्रहलाद हुए ना हिरण्यकश्यप के पुत्र, तो दीति बहुत खुश हो गई, बहुत खुश, और कहा कि और तेरे पुत्र को भगवान मारेंगे, और खुश हो गई कि भगवान के द्वारा मेरे पुत्र की हत्या हो, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती। ज्ञानी तो थी ना, तो ये नहीं तो तब तक थोड़ा दुखी हो गई थी। और क्या होता है, जब कभी भी कोई महिला गर्भवती हो जाती है, अब उससे उसके जीवन का सबसे बड़ा काम कि गर्भ में बच्चे की रक्षा करना। माँ हो जाती, अभी तक शादी से पहले लड़की, और शादी के बाद माँ हो गई। अगर उसको गर्भ में बच्चा आ गया तो उसका सारा फोकस बच्चे की तरफ चला जाता है। अभी आएगा इसमें शायद ये उसका वर्णन। वो ये रिक्वेस्ट करती है कश्यप मुनि से कि ब्रह्म शिव जी से कोई शाप ना आ जाए, क्योंकि मेरे से गलती हुई, आप, क्योंकि वो आपका छोटा भाई है, उसको किसी तरह मनाओ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा। अथ उपप्रस्य सलिलम प्राणानां यम्य वाग्यतः ध्यायन् जाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। मेरे साथ पढ़िए। अथ उपप्रस्य सलिलम प्राणान् आयम्य वाग्यतः ध्यायन् जाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। अथ तत्पश्चात उपप्रस्य जल का स्पर्श करके या जल में स्नान करके, सलिलम जल, प्राणान आयम समाधि का अभ्यास करके, वाक यतः वाणी को नियंत्रित करते हुए, ध्यान करते हुए, जजाप मुख के भीतर जप किया, विरजम शुद्ध, ब्रह्म गायत्री मंत्र, ज्योति ही तेज, सनातन नित्य। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने, कश्यप ने, जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। हाँ, मुख के भीतर गायत्री मंत्र मतलब मन ही मन हुआ। हम ओम भूर्भुवः स्वः सभी मुंह से बोलेंगे नहीं, मन ही मन, मुख के अंदर, ये मतलब होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुनीता शर्मा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेष रूप से निश्चित समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जाप ही सुन सके तो इसे जप कहते हैं, किंतु जब मंत्रों का उच्चारण उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर जोर से उच्चरित किया जा सकता है, इसलिए वह यह महामंत्र कहलाता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सगुणवादी इंद्रिय नियंत्रण निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या दृष्टा निवृत्तते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से जपे, जोर जोर से वह संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। हरे कृष्ण बच प्रभु जी। जाता है। हमको अगर अपने को बचाना है, कहीं पर कहीं गलत ना हो जाए हमसे, तो हम अगर महामंत्र का जप करते हैं तो गलत गलत करने से हम बच सकते हैं। बहुत क्लियर लिखा हुआ है और ये आपको महसूस भी होगा। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्म अवध्येन भारत उपसंगम विप्रऋषिम अधोमुखी अव्यभासत। मेरे साथ पढ़िए। दिते हे तो व्रीडिता तेन कर्म अवध्येन भारत उपसंगम्य विप्रऋषिम अधोमुखी अभ्यभासत। दिति कश्यप पत्नी दिति ने तो लेकिन व्रीडिता लज्जित तेन उस कर्म कार्य से अवध्येन दोषपूर्ण भारत, हे भरत वंश के पुत्र। ये मैत्रेय कह रहे हैं विदुर को। उपसंगम में पास जाकर विप्र ऋषि ब्राह्मण ऋषि के अधमुखी अपना मुख नीचे किए अव्यभाषित विनम्र होकर कहा, हे भारत। ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हाँ हे भारत, हे भारत। इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शुभा पिपली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। प्रभु जी आपके साथ हम लोगों ने भावार्थ नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं पढ़ा। नहीं अच्छा। प्रभु जी। हे भारत, हे भारत। इसके बाद दिति इसके बाद अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नतमुख हो जाता है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह बरसना जाती है। दूसरे शब्द में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अब क्या कहा दिति ने, सुनिए। दितिरुवाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो अवधीत रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य अकर्वम् अनहसम्। मेरे साथ पढ़े। दितिरुवाच
द्वितीयोवाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो अवधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य अकर्वम् अनहसम् अनहसम होता अपराध शब्दार्थ। द्वितीयोवाच सुंदरी दीति ने कहा, ना नहीं मैं मेरा गर्भम गर्भ इमम यह ब्राह्मण हे ब्राह्मण भूतानाम सारे जीवों का ऋषभ सारे जीवों के मैं सबसे नेक अवधित मार डाले रुद्र शिव जी पति स्वामी ही निश्चय ही भूतानाम सारे जीवों का यश जिसका अकर्वम मैंने किया है अनहसम अपराध। सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है इसलिए वो नष्ट कर सकते हैं। अब पति को कह रही है, ब्राह्मण इसको नष्ट नहीं होने देना, क्योंकि अब माँ हो गई तो माँ गर्भ की रक्षा करती है। वाहन ये चीज है। मेरे साथ पढ़िए। सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। गोपाल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। दिति को अपने अपराध का भान था और वह चाहती थी कि शिव उसे क्षमा कर दे। शिव के दो लोकप्रिय नाम है रुद्र तथा आशुतोष। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में संतुष्ट भी हो जाते हैं। दिति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध हो जाने के कारण वे उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिससे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था, किंतु वे आशुतोष भी हैं। अतएव उसने अपने ब्राह्मण पति से शिव को शांत करने में सहायक बनने हेतु अनुनय विनय की कोशिश की, क्योंकि उसके पति शिव के महान भक्त थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिव दिति पर क्रुद्ध हो, क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने हेतु बाध्य किया था, किंतु वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार ना भी करे, इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। उसने शिव से इस प्रकार प्रार्थना की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या न खराब में आवाज क्या नहीं जाए। नमो रुद्राय नमो रुद्र पढ़ना पड़। हरे कृष्णा। अब बोलिए मत। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीडुसे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मेरे साथ पढ़े। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीडुसे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। नमः नमस्कार रुद्राय क्रुद्ध शिव जी को, महते महान को, देवाय देवता को, उग्राय उग्र को, मीडुसे समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले को, शिवाय सर्व कल्याण कर को, न्यस्त दंडाय क्षमा करने वाले को, धृत दंडाय तुरंत दंड देने वाले को, मन्यवे क्रुद्ध को। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ
जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। मेरे साथ पढ़िए। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तात्पर्य माता जी। कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दीति ने बहुत ही चतुराई से शिव जी से कृपा के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकते हैं, किंतु वे चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं। वे इतने महान हैं कि यदि चाहें तो मेरे गर्भ को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा द्वारा वे मेरी ये इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ विनष्ट ना हो। चूंकि वे सर्वमंगलकारी हैं, अतः मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है। यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रार्थना। हरे कृष्ण। सनः प्रसीदतां भामो भगवान उरु अनुग्रहः व्याधस्या अपि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। मेरे साथ पढ़िए। सनः प्रसीदता भामो भगवान उरु अनुग्रहः व्याधस्य अपि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। शब्दार्थ है सह वह न हम पर प्रसिद्धतां प्रसन्न हूँ भामः बहनोई। भगवान समस्त ऐश्वर्यों वाले व्यक्ति गुरु अति महान अनुग्रह कृपालु व्याधस्य शिकारी का अपि भी अनुकंप्यानाम कृपा के पात्रों का स्त्रीणाम स्त्रियों के देव आराध्य स्वामी सती पति सती के पति। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं। ऐश्वर्य यूज नहीं करते हो, लेकिन और उन स्त्रियों के प्रति क्षमा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। बहुत बड़ी बात, बड़ी प्रार्थना की दीति ने। मेरे साथ पढ़िए। वे हम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्य के व्यक्ति हैं। और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। शिवजी दिति की एक बहन सती के पति हैं।
दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सके। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकायत कृपा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि शिवजी स्वयं स्त्रियों की संगत में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली बात जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी ले, जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिवजी की भक्ति समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और शादी से पहले लड़कियां शिव जी की पूजा करती हैं और दुर्गा की भी करती हैं, शिव जी से प्रार्थना कि उनको अच्छा पति मिले। इसलिए बाल्यकाल में शिव जी से पूजा का स्मरण उसको हुआ है, ऐसे बोलते हैं। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य आशीषं लोक्याम् आशासानां प्रभैपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्याम् आह प्रजापतिः। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य आशीषं लोक्याम् आशासानां प्रभैपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्याम् आह प्रजापतिः। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य आशीषं लोक्याम् आशासानां प्रभैपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्याम् आह प्रजापतिः। शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, स्वसर्गस्य अपनी ही संतानों का आशीषम कल्याण लोक्याम संसार में आशासाना इच्छा करते हुए प्रभीपतिम कांपते हुए निवृत्त टाल दिया संध्या नियम संध्याकालीन वृत्ति विधान भार्याम पत्नी से आ कहा प्रजापति जनक। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है उसके पति को। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर स्त्री कितनी महान होती है। इतनी गलती करते हुए भी एक महान गुण क्या है, अपनी संतान का कल्याण चाहती थी। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। वो संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषान् मुहूर्ति कादुत मणि देशादिचारेण देवानां च अहिते लनात्।
मेरे साथ पढ़िए। कश्यप उवाच अप्रायत्ताद् आत्मनस्ते आत्मनस्ते दोषान् मोहूर्तिकादुत मत निषेध अतिचारेण देवानां च हिते नदात् शब्दार्थ है कश्यप उवाच महान विद्वान ब्राह्मण कश्यप ने कहा अप्रायत्यात् दूषण के कारण आत्मनः मन के ते तुम्हारे दोषात् अपवित्र होने मुहूर्तिकात मुहूर्त भर में उत भी मत मेरा निर्देश अतिचारण अत्यधिक उपेक्षा करने से देवानाम देवताओं का च भी अतिहेलनाथ अत्यधिक अवहेलित होकर। विद्वान कश्यप ने कहा तुम्हारा मन दूषित होने मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। मेरे साथ पढ़िए। विद्वान कश्यप ने कहा तुम्हारा मन दूषित होने मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने मेरे निर्देशों के तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। तात्पर्य कृष्णा कुमुद माता जी। कुमुद माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ कुमुद माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो तथा पत्नी पति परायण हो। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देशन तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। नीति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने के हेतु अतीव उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती है। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है? निश्चय ही। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पढ़िए। हाँ, आशा कैसे कर सकते हैं? निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा लिखा प्रभुपाद ने। जब ये
नियमों का उल्लंघन हम करते हैं तो अच्छी संतानों की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा है। और लेकिन एक उम्मीद है, क्या उम्मीद है? हरे कृष्ण का महामंत्र का, भगवान का नाम लेने से ये सब हमारे अशुभ शुभ में बदल सकते हैं। ये तो कि ये ऐसे बिगड़े लोग भी मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये कहा चैतन्य महाप्रभु ने, हरि नाम जपो तो कलयुग में वो सबसे बड़ी चीज है, वो आपको सब कल्याणकारी अशुभ चीजों को से आपसे हट जाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे